तर आमचे मान्यवर मोहनजी गणा पाटील या ठिकाणी उपस्थित होतात. त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पहिलं षटक घेऊन चेंज द गेम वडवली बीट टीमकडून काबा कमलेश पाटील सज्ज होतोय. दुसऱ्या बाजूला सलामीवीर फलंदाज आपण पाहतोय मंगेश वैती आणि कल्पेश वैती. या दोनही फलंदाजांनी या दोन्ही खेळाडूंनी मुंबई टेनिस क्रिकेट एक वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवलंय. आजही ग्रामीण टेनिस क्रिकेट असू द्या किंवा ओपनचं क्रिकेट असू द्या, एक वेगळा दबदबा मंगेश वैती या नावाचा आहे. आणि आता मात्र तो असेल समोर. कमलेशचा पहिलाच बॉल. यावेळेस मात्र कव्हर स्ट्राइक खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल रन मात्र खातं उघडलं जाईल माहुलगाव 11 माहुलगाव टीमचं. पहिली धाव स्कोर कार्डवर मात्र नोंदवली जाते. चेंज द गेम वडवली बी संघच्या पद्धतीनं मात्र या संघाची बांधणी विशाल पाटीलनं केली. आणि आजच्या घडीला आपण पाहिलं, विशाल असेल, कमलेश असेल, ऋतिक असेल, त्या पद्धतीनं प्रत्येकानं मात्र जो दमदार परफॉर्मन्स सादर केला आहे, मोठ्या मोठ्या स्पर्धा जिंकल्यात, एक मोठा फॅन्स वर्ग, मोठा चाहता वर्ग चेंज द गेम वडवली बी टीमनं आज गोळा केलेला आहे. लेफ्ट मूव द विकेट ना. काबाचा हा बॉल यावेळेस मात्र फटका बसलाय. बॉल हवेमध्ये अलगद झेलला जातोय सर्कलमध्ये पॉइंटला आणि पहिला फलंदाज बाद होतोय. 0-0 मात्र यावेळेस मात्र बाद होत असताना कल्पेश वैती लागलाय पहिला झटका माहुलगाव संघाला. तत्पूर्वी मी वळणार आहे व्यासपीठाकडे. नुकतेच ज्यांचं आगमन झालं आदरणीय मोहनजी गणा पाटील साहेबांचा स्वागत करण्याची मी विनंती करतोय. सिद्धांतजी पाटील यांना मी विनंती करतोय. राजेंद्रजी पाटील यांचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मोहनजी पाटील साहेबांना सन्मानित केलं जाईल. सगळ्या पाहुण्यांचं आदरातिथ्य आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहायला मिळालंय. प्रत्येकाचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. सिद्धिविनायक आणि या न्यू यंगस्टर वहाळ चषकामध्ये स्वागत केलं जात आहे. खूप खूप स्वागत आहे मोहनजी पाटील साहेब आपलं. सगळ्या मॅचकडे मंगेश वैतीनं मात्र स्ट्राईक जरूर घेतली. स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कल्पेशकडे स्ट्राईक आले आणि 5 झालाय. यावेळेस मात्र आडवा पॅटर्न ऑन साईडला स्क्वेअर लेगकडे बॉल चाललाय. इथे मात्र सर्कल रिस्ट्रिक्शनचा चांगला फायदा उठवत असताना महेश मांडवकरनं मात्र ठोकलाय खणखणीत चौकार. विजयी भारत आल्या पहिल्याच बॉलवर मात्र चौकारानं या ठिकाणी सुरुवात केली ती महेश मांडवकरनं. कमलेश पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. लेफ्ट मूव द विकेट ना. नेक्स्ट बॉल. इथे मात्र अगदी गुडघ्याचा आधार घेत कव्हर्सच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न. वेग सुद्धा प्रचंड आहे आणि त्याचबरोबरीनं मात्र चेंडू टप्पा पडल्यानंतर जो बाहेरच्या बाजूला वळण घेतो ना, बऱ्याच वेळा कमलेश पाटीलच्या ओव्हर्समध्ये मग आउटसाईड एज लागल्यानंतर फर्स्ट स्लिप त्या ठिकाणी असते किंवा गलीमध्ये क्षेत्ररक्षण, त्यासाठीच मात्र तिथे फील्ड रचना केली जाते आणि बऱ्याचशा विकेट्स आजतागायत मात्र कमलेश पाटीलला त्या क्षेत्रामध्ये घेतल्यात. थोडंसं लोअर फुल टॉस बॉल फॉलो थ्रू मध्ये तुफान फिल्डिंग पाहायला मिळतंय. चौकार जरूर मारला असेल, परंतु त्यानंतर मात्र माझ्यामध्ये सुद्धा तोच दमकम आहे आणि मी सुद्धा मात्र तुला थांबवू शकतो हे मात्र दाखवलंय काबानं. बॅक टू बॅक 2 डिलिव्हरीज आपण पाहिल्या तर डॉट निघाल्यात. त्यामुळे महेश मांडवकरचा आनंद जो चेहऱ्यावरचा होता चौकाराचा, या 2 डॉट बॉलनी मात्र विझवून टाकलाय. या 2 निर्धाव चेंडूनं मात्र त्याला सुद्धा जाणीव करून दिले, मी सुद्धा ग्रामीण टेनिस क्रिकेटमधला एक धुरंधर गोलंदाज आहे आणि माझ्याकडे सुद्धा तेवढाच अनुभव आहे. यावेळेस मात्र ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल चाललाय पॉइंट रिजनकडे. तत्पूर्वी खऱ्या अर्थानं स्पर्धेचे आमचे मार्गदर्शक आणि नेहमी ज्या स्पर्धेला मोठं सहकार्य मात्र लाभतं, त्या अर्थात समीर शेठ पाटील साहेबांचं या मंचावर आगमन होतंय. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. सिद्धिविनायक आणि न्यू यंगस्टर वहाळ चषकामध्ये समीर शेठ पाटील आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे.
पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. कमलेश पाटीलच्या या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 6 धावा. महत्त्वपूर्ण सफलता मात्र त्याने मिळवली कल्पेश वैतीच्या स्वरूपामध्ये. आता मात्र मंगेश वैती आणि महेश मांडवकर 2 फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत आणि या गोलंदाजीसाठी मात्र पाचारण करण्यात आलंय ते ऋतिक पाटील. कमी वयामध्ये कमी वेळेमध्ये यशाची सर्व शिखरं गाठणारा हा खेळाडू ओळखला जातो. चेंज द गेम वडवली बी संघाचा प्रभावित केलंय या आपल्या ऑलराऊंडर परफॉर्मन्सनं. आजकाल पाहायला गेलं तर पहिल्यांदा विशाल पाटीलवर जो संघ निर्भर असायचा, परंतु जेव्हा ऋतिक पाटीलनं मात्र खऱ्या अर्थानं सुरुवात केली आणि त्यानंतर मात्र विशालचं सुद्धा काम थोडंसं हलकं केलं ते ऋतिक पाटीलनं. राऊंड द विकेटनं ओव्हर द विकेटनं बॉल यावेळेस टप्पा पडला आणि झपकन मात्र शरीराचा वेध घेतला गेला. इथे मात्र कळलाच नाही मांडवकरला हा चेंडू आणि थोडासा खाली सुद्धा राहिला तुलनेनं. निर्धाव चेंडूची सांगता डॉट बॉलचं पर्सेंटेज पाहिलं तर 3 निर्धाव चेंडू खेळलाय मांडवकर आत्तापर्यंत. पहिल्या बॉलवर काय सुरुवात केली होती चौकारानं, आक्रमक सुरुवात, परंतु तोच कदाचित जी सुरुवात केली कदाचित तोच विचार मात्र वडवली बी संघानं मनामध्ये केला आणि त्यानंतरची जे पद्धतीनं मात्र गोलंदाजी झाले महेश मांडवकरच्या विरोधामध्ये. महेश मांडवकर आता मात्र थोडासा अडखळत खेळताना दिसतोय. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. आता मात्र थोडासा आत्मविश्वास आहे, जो कॉन्फिडन्स लेवल आहे तो थोडासा डाऊन होत चाललाय. परंतु त्याच वेळेला मात्र मंगेश वैती पुढे येतोय. मंगेश वैतीनं आजतागायत मात्र बरीचशी मैदानं गाजवलेत. ओपनच्या स्पर्धा म्हटल्या की मुंबई टेनिस क्रिकेट म्हटलं की मंगेश वैती हे नाव आदरानं आपल्याला घ्यावं लागतं. त्याच वेळेला मात्र तो पुढे येतोय नॉन स्ट्राईक गेटवरून. त्याला समजवलं जातंय महेश मांडवकर तुझ्यामध्ये क्षमता जरूर आहे, थोडेसे मागचे चेंडू जरूर तू खचला असशील, परंतु आता खचण्याची वेळ नाहीये. आपण पुन्हा एकदा मोठ्या उमेदीनं मात्र हा स्कोर पुढे नेऊ शकतो आणि मोठ्या खेळाडूचं लक्षण आहे आणि त्यासाठी सॅल्यूट आहे मंगेश वैतीला. यावेळेचा हा बॉल ऑन द राईज अगदी जागेवरूनच मात्र खेळण्याचा प्रयत्न, खडे स्ट्रोक कटबट करण्याचा प्रयत्न मात्र केला गेला. महेश मांडवकर आणखीन एक निर्धाव चेंडू खेळतोय. पहिल्या बॉलवर सुसाट वेगानं ठोकलेला चौकार आणि त्यानंतर मात्र पाहिले तर 5 चेंडू निर्धाव आणि मागच्या 6 बॉलवर फक्त एकच धाव काढली ती महेशना. ऋतिकचा हा बॉल थोडासा शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न मांडवकर पासून, परंतु इथे पाहावं लागेल थोडीशी चुकी झाली. इथे चुकी झाली, स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी मिळाली. कुठेतरी जो कॉन्फिडन्स लेवल होता डाऊन होता त्याला नॉन स्ट्राईक एंडला आणलं जाते. मंगेश वैतीनं थोडीशी रिस्क जरूर घेतली, परंतु ग्रामीण टेनिस क्रिकेट म्हटलं या शॉर्ट फॉर्मॅटमध्ये मात्र रिस्क घ्यावीच लागते. रिस्क नाही घेतलं तर मॅच कधी निघून जाईल हातातून कळणारही नाही. कारण ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं तर 5-5 चेंडू एखादा फलंदाज डॉट खेळत असेल म्हणजे एखादं षटक जर निर्धाव जात असेल तर तुम्ही मात्र 4 ओव्हर्सनंच पुढे जाणार आहात. ज्या धावा आता मात्र करणार आहेत त्या 4 ओव्हर्समधल्याच असणार आहेत. त्यामुळे इथे कुठेतरी हा व्हाईट बॉल जो आहे 1+1 हा थोडासा मी म्हणेन एक सुटकेचा निश्वास आपण म्हणूया टाकला असेल का माहुलगाव संघानं. कारण इथून मात्र फलक मात्र बऱ्याच अवधीनंतर पुढे गेलंय ते 8 या आकड्यावर. 8 रन्स ऑन अ बोट. ऋतिक पाटील आता मात्र समोर सुपरस्टार फलंदाज मंगेश वैती. मंगेश यावेळेस आपला क्लास दाखवतोय, आपल्याकडे असलेला मात्र क्रिकेटमधील एक दुर्मिळ फटका दाखवतोय. स्क्वेअर ड्राईव्ह केलाय. व्हॉट अ सुपर स्ट्रोक बाय मंगेश वैती. अफलातून चौकार. क्लास परफॉर्मन्स म्हणजे मंगेश वैती. आणि तुम्हाला मात्र जर हा फलंदाज लागला तर तुम्हाला सगळे फटके पाहायला मिळतील. ऋतिकचा हा बॉल आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, ऑप्शनच्या बाहेर शटल क्रॉस होऊन प्रॉपर टायमिंग झालं नाहीये, थोडासा मिसक्यूट होता. बॉल मात्र शॉर्ट मिड विकेटकडे सरकला, तोपर्यंत मात्र 1 रन कंप्लीट केली. तसं की 1ने पुढे जाईल मंगेश वैतीचं या खेळपट्टीवर टिकणं, या खेळपट्टीवर त्याचा परफॉर्मन्स या मॅचमध्ये असणं तेवढंच गरजेचं आहे. 13 धावा झाल्या, 13 ऑन बोर्ड. सगळ्यांचं लक्ष जे लागले ते मंगेश वैतीच्या बॅटिंगकडे लागलंय, परंतु त्याच वेळेला ऋतिक पाटील त्याचंही कौतुक करूया, खूप चांगली बॉलिंग करतोय. फुल टॉस बॉल मागे खेळलाय, मांडवकरच्या बॅटमधून येतोय. हा दणदणीत चौकार. इट्स अ नो बॉल. वेस्ट साइड दिला जातोय सोने पे सुहागा. मिळतील तब्बल 5 धावा.
माहुलगाव संघाला. नेक्स्ट बॉल, इट्स अ फ्री हिट. थोडासा कॉन्फिडन्स लेवल जो खचला होता तो आता मात्र नक्कीच पुन्हा एकदा हा आत्मविश्वास त्याला मिळवून देईल. थोडंसं ऋतिक पाटील नाराज करतोय. व्हाईट बॉल नंतर मात्र संपूर्णपणे जो पॉज लागला होता माहुलगाव संघाला तिथून मात्र पुढे सरकत असताना नो बॉल होता. त्यामुळे फ्रीडचा बॉल समोरच्या दिशेला व्ही शेप मध्ये. व्हॉट अ सुपर ऑफ ड्राईव्ह. वन बाउन्स ओव्हर द रॉप. इट्स अ 4 रन. राजू पाटील आला नवस. राज साहेबांचा तो खास. राजू पाटील आला नवस. होते चर्चा गावागावात एकच वादा. ऋतिक पाटीलनं मात्र चांगली सुरुवात केली होती. पूर्वार्ध आपण पाहिला तर पहिले 3 चेंडू निर्धाव आले होते. व्हाईट बॉल, त्यानंतर स्ट्राईक चेंज आणि त्यानंतर मात्र ज्या पद्धतीनं खेळ पुन्हा एकदा आपल्याकडे खेचण्याचा माहुलगाव संघानं प्रयत्न केलाय कौतुकास पात्र आहे. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या एक बाद 22 धावा. बॉल्स द्यायचे आहेत. मी आयोजकांना विनंती करतोय, आयोजकांना विनंती असेल चेंडू द्यायचे आतमध्ये. दरम्यान जे ऑफिशियल स्कोरर गुणलेखक कांचनजी पालकर केवाय यांचे या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचा मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. खरं तर उशिरानं त्यांना कॉल करण्यात आला, परंतु त्यांनी नक्कीच मी कौतुक करेन, त्यांचं खास करून आभार मानेन. पण पहिली मॅच सुरू झाल्यानंतर कांचनजी पालकर यांना कॉल आला, परंतु त्यांनी सांगितलं की मी येतोय. म्हणजे क्रिकेटवर असणारं प्रेम पहा किती आहे. अगदी काही महत्त्वाची कामं टाकून मात्र ही स्पर्धा कव्हर करण्यासाठी ते सुद्धा उपस्थित झालेत. त्यांचं मी आभार मानतोय. तर 2 षटकानंतर 22 धावा. ही धावसंख्या सुखावणारी असू शकते आता मात्र माहुलगाव संघाला. आणि महेश मांडवकर ज्याच्याकडून अपेक्षा आहे, ज्याला धीर देण्याचा प्रयत्न मंगेश वैतीनं केलाय आणि त्याच्या बॅटमधून मात्र शेवटला आपण पाहिले 2 चौकार सुद्धा आलेत. म्हणजे 3 चौकारांनी तो खेळतोय. कुठेतरी डॉट बॉलचं पर्सेंटेज जे होतं, जे निर्धाव चेंडूंचं ओझं त्याच्या मनावर होतं, त्या ओझ्यातून थोडंसं मुक्त होण्याचा प्रयत्न मात्र त्यानं जरूर केलाय. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा कावा येतोय. कमलेश पाटील चेंज द गेम वडवली बी. कल्याण डोंबिवली बेल्टमधील एक मोठा संघ. पहिली मॅच जिंकली जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीमनं आणि त्याचबरोबरीनं नक्कीच हे दोन्ही संघ मात्र महत्त्वाचे कल्याण डोंबिवली परिसरामध्ये. समोरच्या दिशेला हा स्ट्रोक आपण पाहतोय. लॉंग ऑफ द फिल्डर जाऊन बॉल अडवेल तोपर्यंत मात्र सिंगल रन धावसंख्येमध्ये होईल बदल. कदाचित इथे प्रमोट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय की काय. मंगेश वैती एका बाजूला मात्र किल्ला लढवेल, परंतु दुसऱ्या बाजूला त्याच वेळेला महेश मांडवकरकडून जी अपेक्षा आहे मंगेश वैतीला ती फार महत्त्वाची आहे आणि ती दिसते. स्मार्ट क्रिकेट खेळलं जाते मंगेश वैतीकडून. लेफ्ट आर्म होतं विकेट ना. यावेळेचा हा बॉल लेफ्ट केला होता, सोडून दिलाय. अंपायर्स नीरज राणावत आमच्याकडे वळालेत. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतो. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल धावसंख्येमध्ये. कुठेतरी पहिल्या काही 9 चेंडूंपर्यंत ज्या पद्धतीनं गोलंदाजांनी जो दबदबा ठेवला होता, जे प्रेशर क्रिएट केलं होतं, परंतु त्या प्रेशरमधून कशा पद्धतीनं बाहेर पडलाय माहुलगाव संघ, त्याला सॅल्यूट आहे. कमलेशचा हा बॉल थोडासा फुलर लेंथ होता, फ्लिक केलाय. रिशा सायनं वळवलंय बॉलला ऑन साईडला मिड विकेटला. थ्रो सुद्धा खूप चांगला येतोय. रन मात्र एकच मिळेल. सिंगल रन. हे षटक फार महत्त्वाचं आहे. काही झालं तरी विशाल पाटीलला मात्र या षटकामध्ये अपेक्षा असतील त्या कमलेशकडून, कारण ही जोडी फोडण्याचं आव्हान त्याच्याकडे असेल. कारण कल्पेश वैती शून्यावर बाद झाल्यानंतर ही जी पार्टनरशिप आहे, ही पार्टनरशिप कुठेतरी या पार्टनरशिपला कीळ बसू दे, ब्रेक लागू दे आणि तोच ब्रेक थ्रू हवा आहे सद्यस्थितीमध्ये चेंज द गेम वडवली बी टीमला. यावेळेस मात्र चान्स जरूर होती. आवाज इथपर्यंत जरूर आला होता आणि समोर मात्र एक दिग्गज फलंदाज
मंगेश वैती होता. आउटसाइड एज लागली होती, परंतु इथे झेल मात्र सुटलाय. या कमलेश समोरच्या दिशेला यावेळेस मात्र उंचावरून खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल चाललाय, साईड स्क्रीन वर जाऊन चेंडू आदळतोय. झेल सोडला ऋतिकनं आणि जखमेवर मीठ चोळणारा मंगेश वैतीचा हा षटकार. वाकरण टीम आपण कुठेही जायचं नाहीये. ओ उलट्या पार्टनर रिव्हर्स स्वीप. व्हाट अ सुपर स्ट्रोक शॉट ऑफ द डे. मंगेश वैतीच्या बॅट मधून नजाकत भरा, सौंदर्य वाढवणारा हा दे धक्का, घे रिव्हर्स स्वीपचा छक्का. क्लास पाहायला मिळेल तुम्हाला मंगेश वैतीच्या पाठमधून. कॉपी बुक स्टाईल तेवढंच चांगलं खेळू शकतो आणि त्याच बरोबरीनं मात्र अनऑर्थोडॉक्स सुद्धा मला खेळता येतं आणि हीच त्याची नांदी होती. काय फटके सजवले, एक झेल सुटला काय आणि झेल नंतर मात्र जणू चौताळलाय. मैदानावरचं त्याचं हे रौद्र रूप आता मात्र तमाम क्रीडा रसिकांना अनुभवायला मिळतंय आणि बॅक टू बॅक 2 षटकारांनी मात्र ते दाखवलंय मंगेश वैतीचा झेल सोडणं किती महाग ठरू शकतं हेच जणू दाखवून देत असताना कमलेशवर मात्र हल्ला चढवलाय आणि वाढ क्रिकेट, टॅलेंटेड क्रिकेट खेळलं जातं इथे. मात्र अगदी सॉफ्ट हँडेड सिंगल घेतली जाते आणि क्रिकेट कसं खेळायचं आणि जेव्हा चेंडू असो त्याला तेवढ्याच जोरानं मारायचा सुद्धा असतो आणि तेवढा सन्मान सुद्धा कधी कधी द्यावा लागतो. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवले आणि आता मात्र ज्या पद्धतीनं सेन्सिबल क्रिकेट खेळलं जात आहे, पाण्याची व्यवस्था करायची आहे संयोजकांना विनंती आहे. परंतु मंगेश वैती का क्या कहना, क्लास क्रिकेट पाहायला मिळालं. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि मागची 2ही षटकं जर आपण पाहिली 16 धावा आल्या. कमलेशनं पहिल्या ओव्हरमध्ये 6 दिल्या होत्या, परंतु या ओव्हर्समध्ये मंगेश वैतीचा मार खावा लागल्या. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 1 बाद 38 धावा. अडतीस धावा 38. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. या लढतीनंतर दोनही विजेते संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळणार आहेत. पहिल्या लढतीतील विजेता संघ GG स्पोर्ट्स वाकळण टीम विरुद्ध या लढतीतील विजेता संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये खेळतील याची नोंद घ्या. त्यामुळं वाकळण टीम आपण बाहेर कुठेही जाऊ नका, आपण याच ठिकाणी आसपास राहा ही विनंती असेल. शुभम पाटीलकडे चेंडू दिलाय. 4थं षटक तितकंसंच महत्त्वाचं असेल कारण आता मात्र दोनही फलंदाज आक्रमक रूप धारण केलंय. दोनही ओव्हर्समध्ये 16 धावा आल्यात. 9 चेंडूनंतर जो सन्नाटा पाहायला मिळत होता माहुलगाव संघाच्या स्क्वॉडमध्ये, आता मात्र अचानकपणे आपण पाहतो एक उधाण येतो ना सागराला, अगदी भरती त्याच पद्धतीनं मात्र आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळतं. यावेळेस मात्र आडवा पॅटर्न ऑन साईडला स्क्वेअर लेग मिड विकेटच्या मधून काढला. या बॉलला सरळ सीमारेषा पार षटकार. षटकारानं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले 44. 44 धावा ऑन बोर्ड. का बाजूला आपण पाहतोय मंगेश वैतीच्या पद्धतीनं मात्र विस्फोटक
होऊ पाहतोय आता मात्र झेल काय सुटला आणि त्यानंतर मात्र संपूर्णपणे खेळ पालटलाय. शुभम पाटील ओव्हर द विकेट ना. पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, चांगली फिल्डिंग मात्र सर्कलमध्ये महेश मांडवकर एकटाच धावत सुटला. इथून मात्र कदाचित धोका होऊ शकतो, पाहावं लागेल. यस, पंचांचा इशारा, रेफर टू द टीव्ही अंपायर. पीटीसी लाईव्हची मदत मात्र घेतली जाणार आहे या निर्णयासाठी. आणि इथून मात्र जर बाद असेल तर बऱ्याच अवधीनंतर मात्र ब्रेक थ्रू मिळेल, जो नक्कीच गरज होती. परंतु चेक केलं जाईल पॉपिंग क्रीजमध्ये मांडवकर मात्र सुरक्षित पोहोचलाय की नाही. आणि पीटीसी लाईव्हच्या टीम, टेक्निकल टीम मात्र हा निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवेल. थर्ड अंपायर सुद्धा या ठिकाणी आहेत, गणेश बाविस्कर सर, ज्यांच्या माध्यमातून मात्र हा निर्णय लवकरच तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करूया. संपूर्ण क्रीडांगण आपण पाहतोय, खूप सुंदर क्रीडा नगरी केबी काका मैदान आणि दर्जेदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. उलवा नोडमधील हे पहिलं मोठं आयोजन आहे. स्वर्गीय के व्ही पाटील अर्थातच के व्ही काका ज्यांच्या नावानं मात्र या मैदानाचं नाव आहे. आणि इट्स आउट, फलंदाज होतोय बाद रनआउटच्या स्वरूपात. महेश मांडवकर यावेळेस मात्र डगआउटकडे रवाना होईल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय शुभम पाटील. मंगेसाठी हा बॉल यावेळेस मात्र खडून काढलाय. खूप चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी, पायानं बॉल स्टॉप केलाय. कल्पेश त्या ठिकाणी आहे. 2 धावा मिळतील मंगेश वैतीला. या 2 धावेनं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 46, 46 ऑन बोर्ड. कल्पेश माहुलकर नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला, रेड कॅप आपण पाहतोय. आणखीन एक मोठं नाव माहुलगाव टेनिस क्रिकेटमधील, मुंबई टेनिस क्रिकेटमधील कल्पेश माहुलकर. 46 सभा झाल्यात. 2 पंच चर्चा करत असताना आपण पाहू शकताय. संपूर्ण क्रीडांगणामध्ये स्टँड आपण पाहणार होतो. स्वर्गीय किसन विठ्ठल पाटील स्टँड, स्वर्गीय भरत बाळू पाटील स्टँड, स्वर्गीय राहुल रमेश पाटील स्टँड, स्वर्गीय धीरज संतोष मात्रे स्टँड नुकताच आपल्याला सोडून गेला. मोराबे गावचा एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू, त्याची सुद्धा आठवण आम्हाला या क्षणाला येते. स्वर्गीय नीराबाई महादेव पाटील स्टँड, लोकनेते दिवा पाटील स्टँड, स्वर्गीय अमोल मुरलीधर पाटील स्टँड, सगळ्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी वाडे शॉट, अप्रतिम स्ट्रोक स्वीपचा फटका. इट्स अ ह्यूज हिट. अर्धशतक धाव फलकावर माहुलगाव संघाच्या 50 धावा कंप्लीट होत असताना 50 अप, 52 टोटल. समीर पाटील या स्पर्धेचं केलं आयोजन छान, बघा केलं आयोजन छान. आर ट्रॉफी ठेवली या राहुल पाटीलचे नावान, राहुल पाटीलचे नावान. क्रिकेट रसिकांनी भरलं हे केवी काका मैदान, वाहळच केवी काका मैदान. लोकप्रिय मैदानापैकी एक आहे केवी काका मैदान. परंतु ज्या पद्धतीनं मंगेश वैतीनं बॅटिंग केले, ज्या संकटामधून माहुलगाव संघाला बाहेर काढले ना, एक जिगरबाज खेळाडू काय असतं, का या खेळाडूंना मात्र एक वेगळ्या पंक्तीमध्ये आपण बसवलंय, त्याची प्रचितीच जणू या मॅचमधून आले. 4था षटकार त्याच्या बॅटमधून लगावलाय. शुभम पाटील दडपण आता मात्र वाढला असेल, कारण समोर मात्र द लेजंड क्रिकेटर मंगेश वैती. आडवा पॅटनं पुन्हा एकदा ऑन साइडला स्क्वेअर लेग कडे, एक टप्पा पडल्यानंतर बॉल सीमा पार, रन्स मिळतील 4. मंगेश वैतीच्या बॅटमधून आणखीन एक चौकार.
7 धावांवर अवघ्या झेल सोडला होता मंगेश वैतीचा आणि आता मात्र 13 बॉलमध्ये 38 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारले ती मंगेश वैती या दिग्गज फलंदाजानं. त्यामुळं हा झेल किती सळत असेल चेंज द गेम वडवली बी संघाला. आणि तेही पाहायला गेलं तर विकेट किपर ऋतिक होता ज्याच्याकडून एक्सपेक्ट बिलकुल नाही आहे, कारण एक चांगला क्रिकेटर ओळखला जातो, परंतु कधी कधी पटकन एखाद्या मोठ्या खेळाडूकडून चुकी होते, परंतु ती क्षुल्लक चुकी आपण आता म्हणता येणार नाही आहे, कारण ही चुकी फार मोठी झाली आहे. ज्या पद्धतीनं झेल सुटल्यानंतर 4 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय, त्यामुळं कुठेतरी आघात करतोय चेंज द गेम वडवली बी संघाच्या पाठीराख्यांच्या. तफलकावर धावा लागल्यात त्या 56 धावा मोठ्या धावसंख्येकडे आता मात्र वाटचाल करत असताना शुभम पाटील दडपण मात्र वाढलंय या षटकामध्ये. राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना शॉर्ट ऑफ लाईन ताकू टप्प्याचा बॉल तेवढ्याच ताकदीनं हुक केलाय. जरी तिथून मात्र शॉट केला तरी मला मात्र हुक खेचता येतो. पंचांचा निर्णय येतो, इट्स अ नो बॉल. नो बॉल म्हणजे आता मात्र पाहायला गेलं तर सगळा खेळ बिघडलाय. चेंज द गेम वडवली संघ ज्या पद्धतीनं स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये होता तिथून आता मात्र वाताहत झाले या संघाची. या चेंडूवर मात्र मिळाल्या तब्बल 7 धावा आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 63 या आकड्यावर. 63 63 धावा. असं वाटत होतं की 50 धावा होतील की नाही, ज्या पद्धतीनं सुरुवात केली होती, परंतु त्यानंतर मात्र जो खेळ दाखवलाय मंगेश वैतीनं अप्रतिम. 44 धावांवर खेळतोय. इट्स अ फ्री हिट बॉल. मुक्तपणे खेळण्याची ही नामी आणि चांगली संधी मात्र चालून आले मंगेश वैतीला. 44 रन्सवर तो खेळतोय, परंतु त्याही पेक्षा मात्र संघाला संकटामधून बाहेर काढलंय. 63 ऑन अ बोट. मंगेशसाठी हा बॉल यावेळेस मात्र व्हाईट बॉल. खूपच बाहेरून जाणारा हा चेंडू पंचांनी स्वैर दर्शवलाय, त्यामुळे फ्री हिट असेल कायम. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात 1 धाव येते. 64 ऑन अ बोर्ड. 64 धावा. दुसऱ्या सत्रामध्ये रणरणत्या उन्हामध्ये चेंज द गेम वडवली बी संघाला घाम गाळावा लागणार हे मात्र निश्चित केलंय ते मंगेश वैतीच्या या बॅटिंगनं. ओव्हर द विकेटनं शुभम तयार. हो, स्लोवर बंद करण्याचा प्रयत्न. इथं थोडंसं व्हेरिएशन दाखवलं. बॉल ढकलला यावेळेस मात्र कव्हर क्षेत्रामध्ये. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक घेऊन बॉल उचलेल तोपर्यंत मात्र सिंगल एकवटली गेली. एकेरी धावेच्या बरोबरीनं मात्र 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या तब्बल 65 रन्स ऑन अ बोर्ड. शेवटच्या 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. शेवटचे 6 चेंडू लास्ट ओव्हर. जयेश पाटील, फार मोठी जबाबदारी आहे या गोलंदाजाकडे. इथून चेंज द गेम वडवली संघाला हा खेळ चेंज करायचा असेल, बदलवायचा असेल तर या षटकामध्ये मात्र कमी धावा द्याव्या लागतील. जरी ही खेळपट्टी सपाट आहे, मैदानाची आउटफील्ड आपण पाहतोय व्हेरी फास्ट आहे, धावा होऊ शकतात या मैदानावर कितीही, परंतु त्याच वेळेला मात्र हे षटक मोठं धावांचं न जाणं हे तेवढंच गरजेचं असेल चेंज द गेम वडवली बी टीमला. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र उडवलाय ऑन साइडला. अर्धशतक साजरा करेल इट्स मंगेश वैती. या स्पर्धेमधील पहिलं अर्धशतक झळकावतोय.
सगळ्यांना विनंती आहे, जोरदार टाळ्यांनी मानवंदना देऊया आपण मंगेश वैती. प्रेक्षकांचं अभिवादन स्वीकारताना क्लास बॅटिंग परफॉर्मन्स, 16 चेंडू, तब्बल 51 धावांची इनिंग. व्हॉट अ सुपर डुपर परफॉर्मन्स. ग्रेट बॅटिंग, ग्रेट नॉक बाय मंगेश वैती. आज मात्र के काका मैदान दणाणून सोडलंय या मुंबईच्या पठ्ठ्यानं आणि आजही तीच ताकद, तेच टॅलेंट माझ्यामध्ये आहे. गेले कित्येक वर्ष सातत्यानं मात्र हे नाव, या नावाची चर्चा आपण ऐकत आलोय आणि आज मात्र उल्वे नोडमध्ये हे सगळ्यांनी अनुभवलंय सुद्धा. जयेश पाटील पुन्हा एकदा, यावेळेस मात्र फुलर लेंथ, हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, बॉल हातामधून निसटलाय. घर फिरला की घराचे वासे सुद्धा फिरतात असं म्हणतात आणि इथून मात्र बॅक टू बॅक 2 सिक्सेस इन रो. थांबण्याचं नाव घेत नाहीये तो मंगेश वैती. दात खाऊन खाऊन फिरवतो बॅट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय शॉट, भारी बॅट म्हणे हो कसून मारतोय. कोण रोखणार हे वादळ. मैदानावर मात्र हे वादळ घुंगवलंय मंगेश वैतीच्या नावानं. तब्बल 77 धावा धावफलकावर माहुलगाव संघाच्या. 77. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. जयेश पाटील सुद्धा महागडा ठरतोय. शेवटच्या षटकामध्ये मात्र पहिल्या 2 बॉलवर आणि मागचा षटकार क्लास होता. टप्प्याचा बॉल शॉर्ट टॉप लेंथ बॅकफुटला येत असताना मात्र पूल केलाय. पहिली धाव वेगानं सिंगल. इथून मात्र डबल हवी होती, स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवायची होती, परंतु कल्पेश माहुलकर सुद्धा तेवढ्याच सक्षमतेचा, तेवढ्याच ताकदीचा फलंदाज ओळखला जातो. परंतु जी इनिंग आज मात्र मंगेश वैती खेळलाय, नक्कीच वर्षानुवर्ष मात्र तमाम क्रीडा रसिकांच्या लक्षामध्ये राहील अशीच एक इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. कल्पेश माहुलकर नवीन फलंदाज आहे, परंतु तेवढ्याच ताकदीचा फलंदाज ओळखला जातो. ऑन स्ट्राईक नाव जयेश पाटील. इथून मात्र उर्वरित 3 चेंडूंमध्ये कशा पद्धतीनं सामोरं जाणार. राईट ओव्हर द विकेट ना. यावेळेस मात्र आडबा पॅटनं पूल केलाय. फटका कस जाऊ त्या ठिकाणी येते. सिंगल रन ओनली. आणि फार महत्वाचं सुद्धा आहे, ज्या वेळेस मात्र आपला साथीदार सुपर डुपर फॉर्म मध्ये आहे, सुपर से भी ऊपर परफॉर्मन्स आज मात्र केलाय तो मंगेश वैतीनं. दोन चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आणि त्याला स्ट्राईक देणं हे कल्पेशला सुद्धा माहिती होतं की मंगेश वैतीला स्ट्राईक मिळणं गरजेचं आहे. उलट्या बॅटनं अगोदरच मात्र मन बनवलं होतं, मिस टायमिंग झालाय आणि इथे मात्र हा झेल टिपलाय. ऋतिकनं हा झेल टिपलाय, परंतु हा झेल टिपण्यासाठी, हा झेल उडवण्यासाठी बरीच वाट पाहावी लागली. त्याच ऋतिकनं मात्र झेल सोडला होता आणि त्याच ऋतिकनं मात्र झेल टिपलाय. परंतु याच्या मधला जो कार्यकाल होता, जो कालावधी होता, त्यामध्ये मात्र वडवली बी संघाचं होत्याचं नव्हतं करून गेला तो मंगेश वैती आणि फार मोठी धावसंख्या त्याच्या पॅटमधून निघाली. तब्बल पाहायला गेलं तर षटकार आपण पाहिले तर 7 षटकार, 2 चौकार, 19 चेंडूंचा सामना केला. 58 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारत मात्र मंगेश वैती येतोय अगदी सन्मानानं मैदानाच्या बाहेर. पंकज पाटील न्यू बॅट्समन. अंतिम टप्प्यामध्ये मात्र ही सफलता मिळाली जयेश पाटीलला. पुन्हा एकदा आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, लॉंगॉनच्या दिशेनं बॉल चालाय, थोडीशी मिसफील्ड पाहायला मिळाली. पहिला रन त्या ठिकाणी एकच गेली असते, तिथे मात्र इझिली कन्व्हर्टेड इनटू द डबल्स. या 2 धावा मात्र मिळाल्या. 2 धावांच्या बरोबरीनं अखेरीस मात्र पहिलं सत्र संपलंय. थोडासा सुटकेचा निश्वास टाकला असेल, कारण ज्या पद्धतीनं आज मात्र गोलंदाजांची अवस्था पाहिली तर नक्कीच थोडासा नाराज असेल विशाल पाटील सुद्धा. तर तब्बल धावा झाल्यात या मॅच मध्ये 81. 81 धावा आणि 82 धावांचं महाकाय भलं मोठं आव्हान मात्र प्रस्थापित केलंय चेंज द गेम वडवली बी संघासमोर. थोडा घाम काढावा लागेल, परंतु आजपर्यंत या धावा बऱ्याच वेळा चेस केल्यात. चेंज द गेम वडवली बी संघानं लाईनअप करून यायचं आहे. मगाशी सुद्धा मी अनाउन्समेंट केली होती की सगळ्याच संघांना विनंती असेल
येताना जाताना आपल्याला एका रांगेमध्ये जायचं आहे. ही शिस्त मात्र या स्पर्धेची आपल्याला कायम ठेवायची आहे. तर 82 धावांचं भलं मोठं आव्हान, ज्याच्यामध्ये आपण पाहिलं स्कोर कार्डकडे नजर टाकली तर मंगेश वैती खेळला 19 बॉलमध्ये 58. कल्पेश वैती अगदी पहिल्याच बॉलवर बाद झाला होता शून्यावर. महेश मांडवकर ज्यानं मात्र 14 धावांची इनिंग साकारली. त्यानंतर आपण पाहिलं पंकज पाटील ज्याच्या बॅटमधून 4 धावा आल्या, कल्पेशने 1 धाव काढली. त्यामुळे संपूर्णपणे जर आपण पाहिलं तर वन मॅन शो एकटाच लढला मैदानावर मंगेश वैती आणि धावांचं डोंगर उभं केलंय. एक वेगळा कॉन्फिडन्स लेवल मात्र आता मात्र असेल तो माहुलगाव संघाचा. 82 करायच्या त्या मॅचमध्ये मात्र कशा पद्धतीनं या धावा केल्या जाणार ऐकूया. दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र पुन्हा एकदा प्रवीणजी गायकर जोडले जातील. तोपर्यंत जाऊया आपण DJ सँडीकडे. संगीत तुम्ही खऱ्या अर्थानं वालगा ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय समीर शेट्टी यांचं तुम्ही पाहिलं. ज्या पद्धतीनं याच मैदानावरती न भूतो न भविष्य अशी नाईट स्पर्धा तुम्ही त्यांच्या माध्यमातून RR स्मृती चषक पाहिलात. दर्जेदार स्पर्धा सातत्याने नेहमी योगदान आणि तितकेच चांगले खेळाडू देखील आहेत वाल संघाचे. सिद्धिविनायक न्यू यंगस्टर वाल आयोजित चषक वाल चषक 2022 ही सन्मानाची स्पर्धा आज उल्वे नोड नगरीमध्ये खास करून या विभागातील नव्हे तर टॉप ऑफ द वन ग्राउंड अर्थातच सर्वाधिक सुंदर असं हे मैदान तुम्हाला खऱ्या अर्थानं सुंदर मैदान पाहायला मिळतंय. आणि याच मैदानावरती दर्जेदार क्रिकेटचे सामने या सीझनमध्ये अगदी नोव्हेंबर जसा चालू झाला क्रिकेटला भरपूर क्रेज वाढली कांचन आणि पाऊस अगदी थांबला आणि त्याच्यानंतर मैदाने सज्ज झाली आणि भरपूर साऱ्या स्पर्धा मात्र या महिन्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील. एकंदरीत पहिल्या मॅचमध्ये वाकलन संघाने जबरदस्त गोलंदाजी केली. फक्त 33 धावेवरती काटलेगाव संघाला थांबवलं आणि त्याच्यानंतर जसे जसे 12-1ची वेल होत गेली कांचन तशा तशा धावांचा पाऊस पडला गेला. अगदी बरोबर म्हटलं दीपक पाटील सर तुम्ही की झेल सुटला त्या ठिकाणी मंगेश वैती आणि कांचन पालकर. मंगेश वैती म्हटल्यानंतर मुंबई नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारतभर भ्रमण करणारा हा खेळाडू व्यावसायिक क्रिकेट नेहमी खेळत असतो आणि त्याचे जर शॉट्स तुम्ही त्याचे पाहिलेत तर अगदी इंटरनॅशनल लेदर बॉल जसे खेळले जातात शॉट्स सिलेक्ट केले जातात तसे त्यांचे शॉट्स भोपाळमध्ये अगदी दर्जेदार फलंदाजी त्यांची राहिली. दिल्ली बिग बॅशला देखील चांगली फलंदाजी राहिली आणि JPL सारख्या स्पर्धेमध्ये नेहमी दर्जेदार कामगिरी ते करत असतात. आणि आज मात्र त्यांनी स्वतःला सिद्ध करत असताना या मैदानावरती अर्धशतक ठोकला आणि या स्पर्धेतील पहिला अर्धशतक ठोकण्याचा विक्रम मंगेश वैती यांच्या नावावरती. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. यहाँ पर जीत के लक्ष्य है टोटल 81 रनों का. 80 रन ठोके हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए कैच छूटा. उसके बाद उम्मीदों के ऊपर गेंदबाजों के पानी फेरा और क्या कमाल की बल्लेबाजी. एक इनिंग्स में टोटल उनके 7 छक्के देखने को मिले और लगभग 60% रन उनके बड़े शॉट से आए. 81 रनों का टारगेट है कल्याण डोंबिवली की और एक ताकतवर टीम लेकिन वाकलन टीम इंतजार कर रही है कि चेंज द गेम वडोली आएगी या मुंबई की माहुलगांव इनके सामने खेलेगी अगला मुकाबला. दोनों टीमों को शुभकामनाएं. गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए मनीष माहुलकर बेहतरीन स्विंगर गेंदबाज जाने जाते हैं. स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे विशाल भूतपूर्व कप्तान और एक तरफ आप देख सकते हैं ऋतिक बाइकरमैन नागसरी के टूर्नामेंट में खिलाड़ी बना था. पहले गेंद फुल टॉस बना इस गेंद को स्वीप किया बेहतरीन अंपायर के बगल से इस गेंद को निकाला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर
आउटफील्ड फास्ट है, 4 रन। चार रनों के साथ अपने पारी की शुरुआत, ताकत है, गेंदबाजी भी कमाल कर लेती है माहुल गांव टीम, लेकिन इस वक्त यहां पर अच्छा संकेत जताती हुई बल्लेबाजी के तौर पर दिखा दिया कि ये रन जो है इस दोपहर के सत्र में आसान जरूर बनेंगे। स्विच इट किया है जरूर, फील्डिंग हुई है खराब, एक समय अगला तक गेंद को रोकेंगे, लेकिन बैकअप के लिए लगभग देखा जाएगा तो 38 के भीतर जो मिड ऑफ के खिलाड़ी थे वो गेंद तक पहुंचे कवर्स देने के लिए, लेकिन तब तक समय था विशाल के पास 1 रन लेने का, और इसी 1 रनों की, माफ कीजिएगा 2 रन, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अजय भाऊ कुमटे बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे केतन मात्रे के साथ थोड़ी सी बातचीत करते हुए। तो यहाँ पर 2 रनों की मदद से 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, प्रति ओवर 16 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी आवाज आई थी विकेट कीपर से पीछे, इसकी वजह से थोड़ा सा रोक लगाई थी, फील्ड में थोड़ा सा तब्दील करना चाहते थे, लेकिन एक बॉल घोषित कर दिया अंपायर ने इस गेंद को, क्योंकि पहली 2 गेंदों के ऊपर थोड़े से महंगे साबित हो चुके हैं। टीम का टोटल स्कोर है यहाँ पर 6 रन। आज सुनील को भी देख सकते हैं, कैरन पोलार्ड माहुल गांव का जाना जाता है, लेकिन आज उनके हिस्से में बल्लेबाजी ने आई, अकेले बल्लेबाज ने कमाल की बल्लेबाजी की लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। इस बार भी फुल टॉस बॉल थी, लाउड अपील की गई थी, लेकिन पल्ले पर लगी थी ये गेंद। विकेट कीपर मंगेश कह रहे थे कि आप डायरेक्ट हिट करो, कवर्स के लिए खिलाड़ी थे वहां पर, जोखिम लेना चाहिए, रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन क्विक साउंड आवाज आई अंपायर को और पूरी तरीके से यहाँ पर बल्ले पर लगती हुई नॉट आउट का इशारा 1 रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 7 रन। दादा किंग मेकर सरकार खजिंदार राजेश शेठ काथारा नेवाली आने वाली बड़ी ट्रॉफी 4 दिसंबर से 9 दिसंबर को आपको देखने को मिलेगी, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। टारगेट है टोटल 81 रनों का, बड़ा लक्ष्य का पीछा करना है। ऋतिक पाटिल इस सीजन की शुरुआत हुई थी और नागजरी के भारत मात्रे इनकी टूर्नामेंट में चैंपियन बनी थी वडोली टीम, और मैन ऑफ द सीरीज की बाइक देकर नवाजा गया था। अब जरूरत है टीम को। फुल टॉस बॉल कवर्स के खिलाड़ी के ऊपर से खेला है, आउटफील्ड फास्ट, यहां पर भी मिलेगा चौका। दमदार शुरुआत बल्लेबाज ऋतिक के बल्ले से, 4 रन। बिल्कुल शानदार चौका बटोरते हुए, इस बार भी शॉट अच्छा है, लेकिन मिड ऑन में फील्डर है तैनात, बढ़िया फील्डिंग, कमाल की यहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज मनीष माउलकर के द्वारा, और ये लगता हुआ चेंज द गेम वडोली टीम को। पहला बड़ा झटका, बैट्समैन ऋतिक बैक टू द पेविलियन। भूमिपुत्र बघा पेटून उठलाई, हक्काचा आवाज करीत सुटलाई, सहन करणार नाही छल, सहन करणार नाही छल, साईबांच्याच नावाचा होणार विमानतल, साईबांच्याच नावाचा होणार विमानतल, साईबांच्याच नावाचा होणार विमानतल। बिल्कुल सुमधुर संगीत यहाँ पर डीजे के माध्यम से स्वर्गीय लोक नेते दीपा पाटिल साहब, इनका ये सुमधुर संगीत, और बगल में ही बिल्कुल जैसे हाईवे क्रॉस करोगे इंटरनेशनल नवी मुंबई स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बिल्कुल यहाँ पर नजर आएगा, और ये सुमधुर संगीत डीजे के माध्यम से केबी काका मैदान के ऊपर क्रिकेट का रन संग्राम नजर आता हुआ। कंचन पालकर यहाँ पर बात छेड़ेंगे बल्लेबाज मंगेश वैती की। ग्रामीण में उनकी बल्लेबाजी इतनी हद तक देखने को नहीं मिलती जितने उनके समर्थक है, उनके जो खास करके जो उनके सपोर्टर्स है, उनके चहीते हैं, उनको आज मात्र ये बल्लेबाजी देखने को मिली सीजन की शुरुआत में, और कमाल का अर्धशतक ठोका। हालांकि पिछले साल कर्जत के नाइट टूर्नामेंट में दमदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन जितनी अपेक्षा थी आज मात्र उससे कई दुगना परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना मेरे दोस्त, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। और आज यहां पर एक विकेट गिरता हुआ कावा बल्लेबाजी के लिए। यहां पर अच्छी गेंद, ओवर की हुई समाप्ति, भले ही 2 चौके आए हो इस ओवर में, उसके बाद क्या शानदार वापसी होती हुई। पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त, और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद चेंज द गेम वडोली बी टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 11 रन। आखिरी
कमानीला लावा तुबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला लावा तुबा पाटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला. तो बिल्कुल यहाँ पर 82 रनों का टारगेट है. 81 बनाए थे रन टोटल पहले बल्लेबाजी करते हुए माहुलगांव 11 टीम ने. कंचन घाटलागांव टीम अभी भी यहाँ पर देख रही है. भले ही पहले मुकाबले में वो हारी होगी लेकिन उनके विभाग की अब टीम खेल रही है माहुलगांव. उनको सपोर्ट करने के लिए जरूरी उनका मैच देखने के लिए अभी भी रुके हुए हैं. तो यहाँ पर क्या यहाँ पर चेंज द गेम वडोली टीम का पासा पलटेगा. जिस तरीके से नाम में है इनके चेंज द गेम, पलटवार करेंगे क्योंकि आज है शनिवार. हर एक टीम करेगी माफ कीजिएगा मारुति का पुकार. लेकिन जिस तरीके से किसको है जीत का खुमार और कौन जाएगा मैदान से बाहर, बहुत बड़ा क्रिकेट है. वॉकलैंड टीम ने शानदार जीत पहले हासिल की. उसके बाद नेक्स्ट मैच कल्याण डोंबिवली की टीम फिर से एक बार खेल रही है वडोली और उनके खिलाफ माहुलगांव. गेंदबाजी में परिवर्तन, कल्पेश माहुलकर ऐसा कड़क. आज बल्लेबाजी इतनी जहर नहीं आई लेकिन क्या गेंदबाजी में दम दिखाएंगे. ऑन साइड में खेला स्ट्रोक को अलॉन्ग द कारपेट फील्डर थे वहां पर मौजूद. मेरे ख्याल से कल्पेश थे. आई थिंक कंचन उठाएंगे, फील्ड करेंगे. तब तक एक रन लेने का प्रयास था, बल्लेबाज के पास समय था और इसे एक रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 12 रन. अभी भी जीत के लिए 70 रनों की आवश्यकता है. इस मुकाबले को इसी ओवर में गियर बदला था, इसी ओवर के साथ शुरुआत की थी. जिस तरीके से बल्लेबाज मंगेश वैती ने, क्या वही वो शुरुआत यहां पर करना चाहेंगे. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, राइट हैंडर बल्लेबाज, कॉम्बिनेशन बेहतरीन है मैदान में. लेकिन देखेंगे किस तरीके का यहां पर चेंज अगेन वडोली टीम को रनों की जो भूख है वो तलाश किस तरीके से पूरी कर देंगे. अब तक अच्छी गेंदबाजी सेकंड पावर प्ले मैदान के अंदर जारी है. पहले ओवर में आए 11. स्विच हिट करने का प्रयास किया था लेकिन बल्ले पर ठीक से लगी नहीं गेंद. डायरेक्ट हिट अगर होता तो ये मामला नजदीकी बन सकता था. देखिए जिस तरीके से ये जो गेंदबाज है मेरे ख्याल से कंचन कल्पेश, वो कह रहे हैं कि आप सीधा विकेट कीपर की तरफ थ्रो करें लेकिन आपको मेरे ख्याल से वही रुकना चाहिए था. वहां भी जोखिम भरा मामला हो सकता था. डायरेक्ट हिट होता तो ये मैच पूरी तरीके से अपने कब्जे में लाकर खड़ा कर सकते थे. लेकिन यहां पर अच्छी सोच दिखाई थी. 1 रनों के साथ रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 13 रन. शुरुआत थोड़ी सी धीमी नजर आती हुई. प्रति ओवर 16 से अधिक रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. अब तो बात करेंगे 17 से 18 रन चाहिए प्रति ओवर इस मुकाबले को जीतने के लिए. गुड लाइन स्पॉट पर बेहतरीन कमबैक, कमाल की यहां पर गेंदबाजी होती हुई. लंबे कद के गेंदबाज है, इतनी आसानी से मौका नहीं दे पाएंगे कंचन. हवा एक तरफ है कि बात करेंगे कि यहां पर बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कतें कर रही है क्योंकि जिस बॉलर एंड से यहां पर बल्लेबाजी होगी, जिस एंड से 3 छक्के धागे थे बल्लेबाज मंगेश ने, उसी एंड से आक्रामक बल्लेबाजी करना उनके लिए जरूरी होगा. बैकफुट पर गए, पंच किया इस गेंद को. फाइन लेग और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा पार. मच नीडेड सिक्सर विशाल पाटिल के बल्ले से. शॉट्स को आप देख सकते हैं, थोड़ी सी स्लोवर करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने और इस गेंद को बैकफुट पर जाकर अच्छी तरीके से पड़ा और सीधा जड़ दिया. एक बड़ा छक्का. 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां पर 19 रन. जीतने के लिए 82 रनों का टारगेट है. इस टारगेट को सेट करते हुए बल्लेबाज विशाल तैयार. ये फुल टॉस बॉल थी, ये मिडल नहीं कर पाए और सीधा पैरों पर टकराई, पग बांधा. LBW का विकेट जाएगा मैदान से बाहर. जरूरत नहीं थी ये ऐसे खराब गेंदों के ऊपर विकेट गंवाना, लेकिन साथ नहीं दिया. विशाल जाएंगे मैदान से बाहर. लगता हुआ ये चेंज गेम वडोली बी टीम को दूसरा करारा झटका. हिंदुत्व पालकर नए बैट्समैन आते हुए शुभम पाटिल बल्लेबाजी के लिए. टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से जर्सी पहनी जाती है ना, बिल्कुल आज ये सफेद रंग की जर्सी पहनकर बिल्कुल शांत संयमी दिमाग से क्रिकेट खेल रही है माहुलगांव 11 टीम. स्कोर अभी भी रुका हुआ है. छक्का आया था, उम्मीद थी कि अब यहाँ पर शुरुआत तो
अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर दमखम और दिखा पाएंगे, लेकिन चलता बना दिया कल्पेश माहुलकर ने। क्या शानदार गेंदबाजी चलती हुई, स्कोर वही के वही रुका हुआ। सेकंड पावर प्ले में अभी तक 19 रनों के ऊपर नए बैट्समैन शुभम और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है कमलेश उर्फ काबा है मैदान में। उम्मीद है अभी तक बनी रहेगी, लेकिन खतरनाक गेंदबाजी चल रही है। विकेट टेकिंग एबिलिटी हर ओवर में अगर आप दिखाते जाएंगे, जरूरत है जब बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो कंचन, बीच में 1-2 ओवर ऐसे निकल जाए कम रनों के, तो दबाव और भी बनाया जा सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। हर एक गेंद के ऊपर फील्डिंग में परिवर्तन, किस दिशा में कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है, ये भली भांति जानती है ये टीम। अक्सर एक दूसरे के सामने कई मर्तबा टकराई है जरूर, लेकिन देखेंगे शुभम के ऊपर अब मिडिल ऑर्डर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला है, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए फील्डर पीछे दौड़ते हुए जरूर है। 2 रन तो कंप्लीट, लेकिन आखिरकार गेंद नहीं रुकेगी और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के पार 4 रन। तो ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 23 और जीतने के लिए अब बात करेंगे। आने वाली गेंदें होंगी मेरे ख्याल से 18 और 59 रनों की आवश्यकता है। अब प्रति ओवर में 20 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोस्तों कहीं मत जाइए, इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला होगा, वाकलन बनाम इनमें से जो जीतेगी, और उसके बाद और एक तगड़ा दारावे वर्सेस गुरसई ब, स्वराज एंटरप्राइजेस भैरवनाथ गुरसई और अर्चित एंटरप्राइजेस दारावे, इनके बीच और एक तगड़ी फाइट। दर्शक आप देख सकते हैं, खचाखच स्टैंड जो है स्वर्गीय अमोल मुरलीधर पाटिल स्टैंड काफी समर्थकों से भरा हुआ है। उसके बाद स्वर्गीय लोक नेता दिवा पाटिल साहब स्टैंड, वहां भी दर्शक काफी खचाखच यहाँ पर नजर आते हुए। स्वर्गीय नीराबाई महादेव पाटिल स्टैंड और एक आपका जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी थे जिनको कम उम्र में स्वर्गवास मिला, वो धीरज संतोष मात्रे स्टैंड बिल्कुल आप देख सकते हैं खचाखच। स्वर्गीय राहुल शेठ पाटिल स्टैंड दर्शकों से भरा हुआ, भरत पाटिल स्टैंड भरा हुआ। हाफ हेलीकॉप्टर बॉलर के सर के ऊपर से खेला है, गेंद लॉन्ग ऑफ में जाती हुई, वहां पर फील्डर थे कल्पेश उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, और इसी 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई 24। 17 गेंदे 58 रनों की अभी भी जरूरत है। इस एंड से कंचन रन बनते हैं और इसी एंड से रन बनाने होंगे, क्योंकि ये तीसरा ओवर आपको यहां पर मिलेगा। फिर से एक बार 5वां ओवर इस एंड से बल्लेबाजी होगी, तो हद तक मेरे ख्याल से 5वें ओवर में कम से कम 15 से 16-20 रन भी रहेंगे, तो मैच बना रहेगा यहां पर चेंज द गेम वडोली बी टीम के लिए। गेंदबाजी के सेकंड स्पेल में फिर से एक बार आते हुए मनीष माहुलकर, बढ़िया गेंदबाजी। ये शॉट अच्छा है, गैप में जरूर ये गेंद गिरेगी, लेकिन फील्डर बने दर्शक और गेंद जाती हुई सीमा पार 4 रन। रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर 28 रन जीतने के लिए 16 गेंदे और 54 रनों की अभी भी जरूरत है। यह संसार जरूरत के नियम पर चलता है मेरे दोस्त। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है, और आपकी कीमत तभी होती है जब आप टीम के लिए कुछ अच्छा कर पाती है और आपको जरूरत है टीम को। इट्स व्हाइट बॉल कॉल, अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई, और हालांकि टीम की रन संख्या पहुंची हुई व्हाइट की मदद से यहां पर 29 रन जीत के लिए 16 गेंदे और 53 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता है। लेफ्ट आर्म सीमर गेंदबाज है, ऑफ स्टंप यॉर्कर करने की कोशिश में व्हाइट बॉल यहां पर गिरवा दी और एक्स्ट्रा गेंद फेंकने के लिए की शॉट लाजवाब है, व्हाट अ शॉट, मिड ऑफ को क्लियर करती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाहर, 4 रन। मोठे मोठे ते तीन ओवर जैसे समाप्त होंगे, ड्रिंक्स तुरंत जाएगी मैदान में, और बिल्कुल 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रन, 15 गेंदे 49 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, तेज रफ्तार से फेंकी थी इस बार
कट करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति। अभी अभी यहाँ पर जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज इनका ये सुमधुर संगीत आपने सुना, कहते कि कितना भी बड़ा संकट हो और उन संकटों के ऊपर पांव रखकर हमेशा चलना सीखो। और ये चलता हुआ बल्लेबाज, शॉट अच्छा है, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, एक समय लग रहा था डाइव लगाकर ये कैच को पकड़ेंगे, लेकिन कैच भी छूटा और यहां पर चेंज द गेम। वडोदरा टीम ने क्या ये मैच को पलटा है सीमा पार, 4 रन। चार रनों की मदद से स्कोर रफ्तार के साथ आगे बनता हुआ 37, 13 गेंदे 45 की दूरी। यहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, थोड़े से नाखुश होंगे फील्डरों से, फील्डिंग यहां पर खराब हुई, लेकिन फिर भी अच्छा ओवर ड्रिंक्स जाएगा मैदान में। तब तक यहां पर 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है टोटल 37। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला 12 गेंदें बची है, 45 रनों की आवश्यकता। तब तक सुनिए डीजे के एक सुमधुर संगीत। आने वाले चंद 2023 में जनवरी महीने में भी आपको बड़ी श्रृंखला नजर आएगी। स्वर्गीय डॉक्टर भानुदास स्मृति चषक 2023 एंजॉय स्पोर्ट्स चिरले, इनके माध्यम से आने वाले 14, 15, 16, 17 तारीख को बिल्कुल एक बड़ी टूर्नामेंट होगी। 34 टीमें होगी, जहां पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2 व्हीलर बाइक और एंट्री फी होगी 9,000 और प्रथम क्रमांक होगा 80,000 और एक आकर्षक ट्रॉफी। और इस टूर्नामेंट में आपको कास्ट चीफ गेस्ट यानी कि तमन्ना भाटिया, जो बाहुबली में अभिनेत्री है, वो बिल्कुल चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर आपको नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एंजॉय ग्रुप चिरले, इनके माध्यम से सबसे बड़ी ट्रॉफी 2023 की नई शुरुआत में आपको नजर आएगी। तो बिल्कुल किरण भोईर, जो बेहतरीन कमेंटेटर जाने जाते हैं ट्रॉम्बे गांव के, उन्होंने सुबह सुबह मैसेज किया था मेरे ख्याल से मंगेश वैती को कि आज आपके पार बल्ले से जरूर अर्धशतक की बल्लेबाजी निकलेगी। और यकीनन यहाँ पर उनका ये भविष्यवाणी सच होती हुई, ये बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास किया था। मिड ऑन में फील्डर मौजूद है 38 सर्कल में, किरण पोलार्ड, सुनील थे मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे। अब कंचन पालकर, एक रन से काम नहीं बनेगा, मुकाबला जीतना है तो बड़े शॉट यहां पर चाहिए। अब गेंदे बचे हैं 11 और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। प्रति गेंद बाउंड्री चाहिए। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगला मच्छी चुनता है। सोच सोच का फर्क होता है। अब देखेंगे यहां पर कैसी सोच होगी। चेंज द गेम वडोदरा टीम के बल्लेबाज होगी और एक तरफ सोच होगी यहां पर माहुलगांव 11 टीम के गेंदबाज होगी। गेंदबाज महेश मांडवकर, स्विंग में इस कमाल की गेंदबाजी, ये लाइन बेहतरीन थी गेंदबाज की और यहां पर विकेट उखाड़ कर निकाल दी। लगता हुआ यह तीसरा झटका चेंज द गेम वडोदरा टीम का। पाटिल नए बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए, यहां पर पारी आखिरकार थमती हुई बल्लेबाज शुभम की। और यहां पर बात करेंगे आने वाली अब गेंदें बची है मेरे ख्याल से 10 और जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। हो सके जितना काबा स्ट्राइक पर आए और इस मैच को पलट सके, लेकिन अब विकास तैयार। यहां पर देखिए पैरों पर डालने की कोशिश थी एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील। अगर कंचन पहले एक्शन में गेंद हाथ में आती तो ये डायरेक्ट हिट करने का मौका नहीं चूकते यहां पर महेश। तो बिल्कुल 1 रन। महेश ऐसे गेंदबाज है जो माहुलगांव टीम के टर्निंग पॉइंट ओवर फेंकने वाले गेंदबाज है।
मेरे ख्याल से कासप की नाइट प्रतियोगिता में भी कमाल की गेंदबाजी की थी। तब वहां पर मंगेश वैती मौजूद नहीं थे, ओपन की टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे और इसी गेंदबाज ने ऐसे ओवर फेंके थे कंचन। लेग स्पिन भी है इनके पास, अंततः लेंथ गेंदे भी फेंकना जानते हैं, रफ्तार की गेंदे भी फेंकना जानते हैं। चलिए यहाँ पर ऑन साइड में खेला जरूर है इस गेंद को, फील्डर है मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। लगभग अब मुकाबला यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा दूर जाता हुआ, अब बची कुछ ही गेंदे हैं मेरे ख्याल से। अब 8 और जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 8 गेंदों में चाहिए 7 छक्के, तभी शायद ये मुकाबला बनेगा, वरना जो अस्तित्व था वो दूर जाएगा। इस केवी का मैदान से वाल चषक 2022 में आपका अस्तित्व खतरे में। क्लीन बॉल यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। बल्लेबाज के पारी का होगा खात्मा और एक खिलाड़ी मैदान से बाहर। चाहिए 7 छक्कों की जरूरत, तो लगभग यहां पर नए बल्लेबाज आए हैं रुपेश। 7 गेंदों में 7 छक्के अगर भागते हैं बल्लेबाज तो कांचन, एक टेनिस बॉल में विक्रम होगा। चलिए दोनों भाइयों की जोड़ी मैदान में आप खेलती हुई, मुश्किल तो है जरूर। रन संख्या अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर लगी हुई है 40 रन। यहां पर भी पैरों पर डालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन इस बार गेंद जाती हुई लेग स्टंप से पार। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। आज मात्र निखर कर बल्लेबाजी, दर्शकों को दोपहर के सत्र में थोड़ी सी नींद आ रही थी, लेकिन वो नींद दूर कर दी मंगेश वैती ने। लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब चेस करते हुए चेंज गेम वर्ल्ड टीम मैदान में खेल रही है, बहुत परेशानी इनके सामने। चलिए टप्पे का इंतजार किया था, बैक टू द बॉलर, उनके फॉलो में गेंद डायरेक्ट हिट, बनेगा मौका। वेरी गुड क्रिकेट माउलगांव टीम के खिलाड़ियों के द्वारा, और इसी के साथ लगभग लगता हुआ ये 5वां करारा झटका। आदि सेना लौटे है सस्ते में। चेंज द गेम वडोली बी टीम की अब बची हुई गेंदें हैं 6 और जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता। बात है, जिनको याद नहीं होगा उनको हम जरूर बताना चाहेंगे। आज मात्र संकष्टी है, उपवास का दिन है, गणपति बाप्पा का वार है। और यहाँ पर देखिए कमाल का यहाँ पर क्रिकेट खेला माहुलगांव टीम ने। चेंज द गेम वडोली बी टीम से अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी खराब गेंदबाजी इनकी चलेगी, खराब बल्लेबाजी चलेगी। अंततः 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। नेक्स्ट मैच होगा। चलिए वाकलन टीम के कप्तान आकर यहां पर रुकिए, तुरंत टॉस किया जाएगा। इनमें से जो टीम जीतेगी, इससे पहले सुकापुर के राजीव गांधी मैदान के ऊपर इस एक ओवर में 41 रन बनाए थे दीपेश माली ने रबर बॉल की टूर्नामेंट में, लेकिन क्या ये कुछ कारनामा कर पाएंगे? चलिए समय हुआ है जरूर, नो बॉल आया अंपायर की तरफ से। क्या ये मैच में नो बॉल टर्न कर देगा चेंज द गेम वडोली टीम को? 6+1 रन मिलेंगे 7। अब समीकरण बदलता हुआ, अंतिम गेंदें बची है 6, जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। है बन सकता है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। 6 गेंदें बची है, अब जरूरत है यहां पर 34 की, क्योंकि फ्री हिट का मौका है। नो बॉल गिरी है, फिर से एक बार इस गेंद को फेंकना पड़ेगा। प्रेशर, फ्री हिट की गेंद अगर इस गेंद के ऊपर आता है 6 तो मैच और भी रोमांचक मोड पर। बल्ले का फेस गोला है, गेंद जाएगी सीमा पार, 6 रन। त्याच्या नजरेत कमाल का छक्का आता हुआ। अब गेंदे बची है 5 और जीतने के लिए 28। महेश को रन गए थे टोटल, मेरे ख्याल से 4 रन गए थे महेश को।
तो बिल्कुल कंचन पालकर एक बेहतरीन स्कोरर के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे कोई चूक होती है बहुत दुख की बात, लेकिन उनसे कभी गलती नहीं होती। अब गेंदें बची है टोटल मेरे ख्याल से 5 और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, कमाल का यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। हार मंजूर नहीं है चेंज गेम WP टीम को, जीतना जरूर है माहौलगांव टीम को, लेकिन 2 छक्के बैक टू बैक। ये मौका था, वाइड बॉल है जरूर, लेकिन ये वाइड की अपेक्षा नहीं थी। प्रेशर है, प्रेशर किसी सोच बूझ की समय की तत्परता दिखाते हुए क्या कल्पेश वैती को गेंदबाजी के लिए लाया गया था। प्रेशर है उनके ऊपर, प्रेशर है। 5 गेंदें अभी भी बची हुई है, 27 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को। कंचन एक नो बॉल ने किरण पाटिल सर मैच का हाल पलट दिया। चेंज द गेम वडोली। 2200 लोग मैच का आनंद लेते हुए। प्रेशर है। ये भी आएगी वाइड बॉल, वाइड की मदद से अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या बनती हुई लगभग 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 56। अब तक 56 स्कोर कार्ड के ऊपर 5 गेंदें बची है, 26 रनों की जरूरत है। 2 गेंदें वाइड बैक टू बैक, एक नो बॉल आई थी, 2 छक्के आए थे। यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो बिल्कुल कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी, क्योंकि मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी होता है। एक गेंद डिलीवर की है इस गेंदबाज ने, 15 रन अभी तक खर्च किए। कंचन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यहां पर मुकाबला पूरी तरीके से आप 50-50 बैलेंस नजर आता हुआ। व्हाट अ मैच, दर्शकों का पैसा वसूल मुकाबला इस दोपहर के सत्र में चलता हुआ। राउंड द विकेट, चलिए अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेला जरूर है। फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, स्ट्राइक रखना चाहते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे दूसरे रन की कोशिश में बल्लेबाज को यहां पर लौटना पड़ेगा। मेरे ख्याल से स्ट्राइक अगर वो बात होती है ना कि विकेट कीपर के बगैर जो हाथ में गेंद जाएगी तब वहां पर सोच सकता था, ये शायद अंपायर जताते हुए, क्योंकि ये अंपायर नीरज राणावत सर, वो मंगेश वैद्य सर, आप उनसे जरूर चर्चा कीजिए। तो बिल्कुल यहां पर शायद ये साहब अंपायर से बातचीत कर सकते हैं सर। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे खिलाड़ी कौन से आउट होंगे और अंपायर की उंगली हुई खड़ी। कल्पेश वैती को ये मिलती हुई सफलता और आखिरकार कल्पेश लौटेंगे बाहर। चर्चा थी यहां पर, शायद मंगेश वैती कर रहे हैं कि आउट किस खिलाड़ी को दिया जाए या स्ट्राइक उनके पास रखी जाए। चलिए, एक तरफ प्रोफेशनल अंपायर है, अच्छा खिलाड़ी है। 25 रनों की अभी भी जरूरत है 4 गेंदों में। तो बिल्कुल यहां पर आने वाली गेंदें बची, यहां पर बात करेंगे टोटल 4 और 25 रनों की जरूरत है। कमाल की फील्डिंग वहां पर नजर आई, थ्रो बेहतरीन था, लेकिन चाहते थे कल्पेश की स्ट्राइक मिले काबा को। एक गेंद इंपॉर्टेंट है, प्रेशर गेंदबाज के ऊपर है, प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर है। आप देखेंगे क्या होगा इस अगली गेंद के ऊपर। ये बल्ले का फेस खोला है, सीधा खवाई यात्रा करती हुई सीमा रेखा पार। इट्स अ बिग हिट फ्रॉम काबा। है खेल बदला है, अब 3 गेंदें 19 रनों की जरूरत, लेकिन कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है और शायद कहीं ना कहीं 3 गेंदों में 3 छक्के आएंगे कंचन, फिर भी 1 रन से ये मुकाबला कंपलसरी चेस है, जीत जाएगी माहौलगांव टीम। लेकिन ना गलती नहीं करना चाहेंगे गेंदबाज कि खराब गेंद अगर आए तो शायद यहां पर दिक्कतें और उनके सामने पेश होगी। 3 गेंदें 19 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच में। दर्शकों में काफी उत्साह कि यहां पर कौन सी टीम आगे जाएगी, वाकलन टीम के खिलाफ खेलेगी। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। 3 गेंदें 19 रनों की जरूरत। पहली गेंद आई थी 9, आया था 6 रन। अब गलती नहीं करना चाहेंगे।
लगातार यहाँ पर कप्तान आवाज देते हुए कि फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है। विकेट कीपर आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल्पेश माहुलकर और मंगेश वैदी इनके दोनों के बीच में थोड़ा सा समय लेता हुआ कि कहां पर फील्डिंग रखे, इसके लिए थोड़ा सा समय। बॉलर को रुकने का बिल्कुल बोला, शायद कहने के फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस हुए, उसकी वजह से दिक्कत ना उनके सामने हो, उसकी वजह से जो फील्डर है लॉन्ग ऑन में कल्पेश, माफ कीजिएगा मंगेश, वो थोड़ा सा बातचीत करते हुए। चलिए 3 गेंदें बची है, 19 रनों की जरूरत। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। चलिए यहां पर मैच में हुई वापसी पूरी तरीके से। कमाल का यहां पर गेंद फेंका गेंदबाज कल्पेश ने, डॉट बॉल की समाप्ति। अब गेंदें बची है यहां पर 2 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। राहत की सांस अब यहां पर लेते हुए कंचन पालकर, समर्थक माहुलगांव टीम के, क्योंकि एक समय लग रहा था मुकाबला उनके हाथों से फिसल रहा था, लेकिन एक अच्छी गेंद ने वहां पर कमबैक दिलाया। इस बार अच्छा शॉट है लेकिन सीधा फील्डर के दस्तानों में, मिड विकेट में कोई चूक नहीं है। अच्छी बार यहां पर समाप्त हुई, लेकिन मुकाबला पूरी गिरफ्त में माहुलगांव टीम के। पर अगर बात करेंगे ना दीपक पाटिल सर, किरण पाटिल सर, कि कोई एक ओवर अगर बड़ा इनको मिलता तो शायद इस मुकाबले में वापसी हो सकती थी। मैंने पहले भी कहा था इस 5वें ओवर में आप 16 या 20 रन रख पाते हैं ना तो शायद मुकाबला आपके लिए बन सकता था, लेकिन चलिए 41 रन बनाने थे अंतिम ओवर में, फिर भी एक नो बॉल में इस मैच में जान डाली थी और आखिरकार अच्छा वापसी का रास्ता अपनाते हुए कल्पेश वैदी। अब एक गेंद बची और जीतने के लगभग बहुत सारे रनों की जरूरत है। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। चलिए बल्ले का फेस खोला है सीधा फील्डर के दस्तानों में, लेकिन क्या छूटा है। एक पॉइंट होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है। विकेट के लिए कितने रन होंगे वो जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर वो विकेट लेते तो शायद उनके खाते में विकेट जुड़ सकता था। ओवर की हुई समाप्ति, 5 ओवर का खेल, मुकाबला जीता यहाँ पर माहुलगांव टीम। कांग्रेचुलेशन हार्ड लक टीम, चेंज द गेम वडौली। और यहाँ पर बात करेंगे तो क्या कमाल की पारी खेली थी मंगेश वैदी ने, अर्धशतकीय पारी, और वो खिलाड़ी बने इस मैच के हीरो। तर चला सेकंड मॅच होईल माहुलगाव विरुद्ध वाकलन, दोन्ही संघाचे कॅप्टन या टॉस करण्यासाठी आणि लाईनअप करून वाकलन वडवली संघ आपण मैदानात जावा। तर वहाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय समीर शेठ पाटील साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते मंगेशला सामनावरचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात यावं।